Hello everyone, I am Disha and today we are going to study the chapter 2 Roman numerals. इससे पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर ख़त्म किया था वो क्या था हमारा नंबर सिस्टम के बाद हम आ जाते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं हमारे रोमन सिंबल्स क्या होते हैं, उनको रोमन न्यूमरल्स को लिखने के रूल्स क्या होते हैं और रोमन हमारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे और रोमन न्यूमरल्स को नंबर में कैसे लिखेंगे और जो भी हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, रोमन सिंबल्स। रोमन सिंबल्स रोमन सिंबल्स रोमन सिंबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये हमारे क्या हैं, रोमन सिंबल्स। अब इनको देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं इनकी। तो आई की वैल्यू क्या होती है 1, वी की वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू होती है 100, डी की 500 एंड एम की वैल्यू होती है 1000। तो ये हमारे क्या हैं 7 रोमन सिंबल्स। इनको हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल, और इनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और ऊपर वाले हमारे क्या हैं, रोमन न्यूमरल्स। अब हमें क्या देखना है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें ज़ीरो भी आता है, जैसे कि हम होल नंबर लिखते हैं 0, 1, 2, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो हमारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं उनमें ज़ीरो नहीं होता। ये नोट पॉइंट, देयर इज नो ज़ीरो इन रोमन न्यूमरल्स। एंड इनमें क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं हम। प्लेस वैल्यूज़ होती है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। लेकिन जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं इनमें प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है, यानी कि नो प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो हमारे रोमन सिंबल्स क्या होते हैं, 7 रोमन सिंबल्स होते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। आई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू क्या होती है 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 और एम की 1000। उसी तरह जो इसमें हमारे रोमन सिंबल्स हैं उसी में कुछ नोट पॉइंट्स हम नोट करेंगे कि जैसे कि हमारे नंबर्स में ज़ीरो आता है तो देयर इज़ नो ज़ीरो इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हमारा ज़ीरो नहीं आता है और ना ही उसमें कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूल्स क्या हैं हमारे रोमन सिंबल्स को, रोमन न्यूमरल्स को लिखने के। सेकंड टॉपिक है हमारा रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स।
rules to write Roman numerals। जो हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं उनको हम लिखते कैसे हैं, उनको लिखने के क्या क्या रूल हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, रेपिटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। तो क्या हुआ इसका मतलब, रेपिटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन, यानी कि अगर हमारे दो रोमन न्यूमरल्स एक साथ लिखे जाते हैं तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एडिशन है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे i की वैल्यू क्या है 1। अगर हम i को 2 बार लिखते हैं, i एक साथ 2 बार लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में एडिशन हो रहा है। 1 + 1 = 2। तो हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 2, i की 1 और i की 2। उसके बाद अगर हम ट्रिपल i लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको 3 बार 1 प्लस करेंगे। 1 + 1 + 1 मीन्स 3 = 3, यानी कि i की वैल्यू 1, डबल i की 2 और ट्रिपल i की 3। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें पता है कि x की वैल्यू 10 होती है, अगर हम इसको डबल x लिखें तो मीन्स क्या होगा इसका, 10 + 10 = 20। ऐसे ही ट्रिपल x, 10 + 10 + 10, तीनों को प्लस करेंगे 30। तो x की वैल्यू 10, डबल x की 20 और ट्रिपल x की वैल्यू हमारी हो गई 30। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, यही कि अगर रोमन न्यूमरल्स का रिपीटेशन हो रहा है तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो उनकी वैल्यू होगी उनको ऐड करके हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं रूल 2। इसका एक नोट पॉइंट है, ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। यानी कि जो हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं, रोमन सिंबल्स I, X, C और M, हम इन्हीं को ही रिपीट कर सकते हैं। V, L, D इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। V, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसे हम लिखते हैं I, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2, लेकिन हम इसको V, L, D ये हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि सिर्फ हम इन्हीं चारों सिंबल्स को रिपीट कर सकते हैं, इन तीनों सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं इसका रूल 2। रूल 1 में एक नोट पॉइंट और है कि जितने भी हमारे ये सिंबल्स हैं जो रिपीट हो सकते हैं वो सिर्फ 3 टाइम रिपीट्स हो सकते हैं। सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कि जो हमारे सिंबल्स हैं वो सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको 4 टाइम्स x लिख दें तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। 3 टाइम्स x लिख सकते हैं, 3 टाइम i लिख सकते हैं, 3 टाइम हम c लिख सकते हैं। सिर्फ इनको 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इनको रिपीट नहीं कर सकते। रूल 2 क्या है हमारा,
a smaller numeral written after a greater value numeral is always added to the greater numeral. तो रूल सेकंड क्या कहता है हमारा कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल हमारे ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल के बाद लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हमेशा ग्रेटर वाले न्यूमरल में हम ऐड करेंगे. एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिखा हुआ है VI, तो V की वैल्यू हमने क्या देखी थी रोमन सिंबल्स में, I की वैल्यू 1, V की वैल्यू 5. तो I की V की वैल्यू हमारी है 5 और I की वैल्यू क्या है हमारी 1. तो ये क्या कह रहा है हमारा रूल 2 कि अगर हमारे स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल के बाद लिखा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. तो ऐड कर देंगे तो VI की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6. इसी तरह से एक और देखते हैं एग्जाम्पल. हमने लिखा है XV लिखा है तो हमारा ग्रेटर न्यूमरल x क्या है, x की वैल्यू है हमारी 10 और रूल 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू 5 है उसको ऐड कर देंगे. तो x की v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15. ठीक, उसके बाद हम इसका रूल थर्ड देखेंगे. बिफोर सब्ट्रैक्टेड. तो हमारा रूल 3 क्या है कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन बिफोर अ ग्रेटर वैल्यू न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल. यानी कि जो भी हमारा ग्रेटर स्मॉलर न्यूमरल अगर हमारे ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल से पहले लिखा हुआ है तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, उसको ग्रेटर वैल्यू वाले न्यूमरल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा IV तो हमारा क्या है, जो स्मॉलर न्यूमरल है वो V से पहले लिखा हुआ है तो V की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और I की वैल्यू 1 और रूल थर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो IV की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4. सेकेंड एग्जाम्पल XL. L की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमने सिंबल्स में पढ़ी थी, L की वैल्यू होती है 50 और X की वैल्यू 10 और रूल थर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 50 से 10 को लेस कर देंगे. तो XL की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 40. तो तीनों रूल्स हमने क्या क्या पढ़े, पहले रूल में हमने पढ़ा था कि रिपीटेशन अगर होगा तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दूसरे रूल में पढ़ा था कि अगर हमारी ग्रेटर न्यूमरल से बाद में कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है तो हम उन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे. जैसे कि XV तो 10 + 5 15, ये हमारा रूल 1 के अकॉर्डिंग, ये रूल 2 के अकॉर्डिंग और ये रूल 3. रूल 3 में हमने लिखा XL 50 - 10 = 40. तो ये क्या है हमारे तीनों रूल्स हैं. पहले रूल में दोनों को ऐड किया रिपीटेशन की वजह से, दूसरे रूल में स्मॉलर नंबर जो है ग्रेटर नंबर के बाद लिखा हुआ है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे और तीसरे रूल में अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर नंबर से पहले लिखा हुआ है तो उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये थे हमारे रोमन न्यूमरल्स के लिखने के रूल्स, किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं. अब देखते हैं इस पॉइंट के कुछ नोट पॉइंट्स.
कि किस तरीके से क्या लिखना चाहिए और क्या हमें नहीं लिखना चाहिए रोमन न्यूमरल्स को लिखते वक्त। पहला पॉइंट क्या है हमारा, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि VLD ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, I कैन बी subtracted from V and X। जो हमारा I है वो सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। X कैन बी subtracted from L, यानी कि जो हमारा x है यानी कि 10 जिसकी वैल्यू 10 है वो सिर्फ हमारा l से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये हमारे 3 नोट पॉइंट्स हैं इसमें कि VLD को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और I को सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं V और X से, और X को सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं हम सिर्फ L से। सॉरी, L, M और C तीनों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसको, X को। बाकी इसको V से और X से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद रोमन न्यूमरल्स के हमने रूल्स देखे, किस तरीके से हम कैसे लिखेंगे उनको और क्या क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से ऐड करेंगे और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो थर्ड टॉपिक हम करेंगे पहले हाउ टू राइट नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल। यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। तो हमारा नंबर है 56। पहला नंबर एग्जाम्पल 56। तो 5 क्या है, 5 की वैल्यू हमें पता है V, लेकिन 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 + 1। तो 5 ये और 5 + 1 क्या हुआ हमारा 6। तो 5 की वैल्यू क्या होती है V, और इधर हम लिख लेंगे V, और जब हम इनको एडिशन करते हैं तो हम इनको एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं VI। यानी कि हमारे रूल 2 के अकॉर्डिंग जो हमारी स्मॉलर न्यूमरल है अगर ग्रेटर न्यूमरल के बाद लिखा हुआ है तो उनका क्या होता है एडिशन। तो यहाँ 5 और 1 का एडिशन हो रहा है तो इनको हम एक साथ लिख देंगे V और I। V इसकी वैल्यू हो गई और 6 की वैल्यू हो गई हमारी 5 और 1 I। क्या लिख दिया मैंने, ये 50 + 5 1 LVI। ये हमारा इसका रोमन न्यूमरल, यानी कि 50 की वैल्यू क्या है हमारी L और 5 + 1 को हम लिखेंगे VI। 5 की वैल्यू 1 V और I की वैल्यू 1 की वैल्यू I। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 78। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 70 + 8। 60 को हम लिख सकते हैं 50 + 10 + 10, और 8 को क्या लिखेंगे हम 5 + 1 + 1 + 1।
50 की वैल्यू हमें पता है L, 10 की वैल्यू X और इस वाले 10 की वैल्यू X, 5 की वैल्यू V और जो हमारी 1 है इनकी वैल्यू क्या होती है I। तो ये क्या है हमारा 78 का रोमन न्यूमेरल और ये हमारा 56 का रोमन न्यूमेरल। थर्ड हम देखते हैं 95। तो इसको हम लिखेंगे 90 + 5। 90 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 10 और +5। तो हमारी 100 की वैल्यू क्या होती है C और 10 की वैल्यू X और ये हो गया हमारा V। यानी कि रूल 3 के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी स्मॉलर न्यूमरल को हमारे ग्रेटर न्यूमरल से पहले लिखते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी 95 की रोमन न्यूमरल हो गया XCV। उसके बाद हम हमारा फोर्थ टॉपिक देखते हैं कि हमारे रोमन न्यूमरल्स को हम नंबर में कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स इन नंबर। रोमन न्यूमरल्स इन नंबर। जो हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं उनको नंबर में कैसे लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है LXXVI। तो ये हमने एक रोमन नंबर ले लिया। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू के लिए 50, L की वैल्यू 50, X की वैल्यू 10, दूसरे X की वैल्यू 10, V की वैल्यू 5 और I की वैल्यू 1। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 50, 60, 76। ये क्या है हमारा 76। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल XCVII। तो X क्या है हमारा 10 और XC जो है हमारा X स्मॉलर न्यूमरल है, C ग्रेटर न्यूमरल है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 - 10 और ये एक स्मॉलर न्यूमरल है, C ग्रेटर है तो इनको ऐड कर लेंगे 5 + 1 + 1। तो 100 - 10 90 और 5 + 1 + 1 7। तो ये कितना हुआ हमारा 97। इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को नंबर में लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं एडिशन। एडिशन के लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे XLV + LXIII। यानी कि इन दोनों को जोड़ के हमें बताना है क्या होगा। तो X की वैल्यू हमारी XL क्या होता है हमारा 40, यानी कि 50 - 10 लिखेंगे इसको +5 प्लस ये 50 + 10 + 1 + 1 + 1। 50 - 10 40 + 5 + 50 + 10 + 3। तो 50 and 40 90 और 10 100, 100 और 5 3 8। ये हो गया हमारा 108। 108 को हम क्या लिखेंगे CVIII। CVIII। तो ये हमारा क्या हो गया 108 का रोमन न्यूमेरल। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अगर हमें इसी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे XLV - LXIII। LXIII - XLV।
इसको फाइंड करेंगे तो एल एक्स ट्रिपल आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 50 60 63 माइनस 45, ये हो गया हमारा 38। तो 38 का रोमन नंबर क्या होगा 18 का रोमन नंबर होगा हमारा एक्स वी ट्रिपल आई, ये हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। अब हम इसकी थोड़े से क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको खुद करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कि किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका रोमन न्यूमरल और उनको नंबर में कैसे लिखते हैं। Write the following in Roman numerals. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। Add Roman numerals. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सी एक्स प्लस एक्स वी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट रोमन न्यूमरल्स। तो ये हमारी वर्कशीट है जो आप लोगों को करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। इन दो नंबर्स जो हमें दिए हैं इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि जो हमारे रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं इनको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। उसके बाद ऐड रोमन न्यूमरल्स, ये हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं इनको हमें ऐड करना है। और लास्ट इनको हमें रोमन न्यूमरल्स को इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज हमने जो चैप्टर ख़त्म किया वो हमारा क्या था, रोमन न्यूमरल्स। अब नेक्स्ट हम अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।